हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ए गुरुकुल एकेडमी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अभी तक का लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक ना। जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो 8th के हो, चाहे 9th के हो, चाहे वो 10th के हो, है ना, कभी भी पेशेंस मत खोइएगा, आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है ना। और मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे चैनल पे आए हैं, ए गुरुकुल एकेडमी पे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो जल्द से जल्द, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि कोई भी वीडियोस अगर अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा। ठीक है ना। और जैसा कि अभी हम लोग 10th क्लास का, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे डिस्कशन कर रहे थे, और आज ये हमारा लास्ट टाइप है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। ये 7 तरह के टाइप आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, इससे बाहर नहीं आना है। अगर आप लोगों को हम पे विश्वास है तो विश्वास एकदम आपका सही है, आप विश्वास कायम रखें। ठीक है दोस्तों। हाँ, लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ ना, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना, आप लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना, वह ऐसा ही बिना मतलब का नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोग को एक अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना, विदाउट टेकिंग अ सिंगल कॉइन फ्रॉम योर साइड्स। ठीक है ना। उसके बदले में बस आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको गुरु दक्षिणा देना ही है, एज अ फीस अगर आपको देना ही है ना, तो बस आप लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, नंबर डिस्प्ले होते रहता है स्क्रीन पे, आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको विदिन 5 मिनट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग आज लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो भी कौन सा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लास्ट टाइप। ठीक है दोस्तों। तो पहले इसको क्लासीफाई किया गया है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेंदी वेरिएबल्स, है ना। लेंदी मतलब लंबा चौड़ा आपको इक्वेशन मिलेगा ए और बी के फॉर्म में। ठीक है ना। तो आप इस तरह का पैटर्न के सवाल को सॉल्व करेंगे कैसे, है ना, वही देखना है दोस्तों। तो आइए, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाला इक्वेशन देखिए, a माइनस बी इंटू एक्स है प्लस a प्लस बी इंटू वाई है बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि सर x का कोफिशिएंट कितना है, तो आप आसानी से देख के बता देंगे कि a माइनस बी है। यहाँ पे अगर y का कोफिशिएंट पूछा जाए तो आप बोलेंगे a प्लस बी है। लेकिन अगर नीचे वाले इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x का कोफिशिएंट क्या है इस केस में, तो आप अभी नहीं बता पाओगे। यहाँ से y का कोफिशिएंट क्या है तो भी आप नहीं बता पाओगे। तो जब भी अगर बीच में प्लस है या माइनस हो, और कोई एक इक्वेशन में ना प्लस हो ना माइनस हो, दो ब्रैकेट हो, वेरिएबल दोनों एक साथ है, कांस्टेंट दोनों एक साथ है, प्रोडक्ट फॉर्म में हो ना, तो पहले आप इस x को एक बार a प्लस बी में मल्टीप्लाई करो, फिर y को एक बार a प्लस बी में मल्टीप्लाई करो, तो आपको इसी तरह का सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो आइए पहले हम लोग x से इसमें गुना करते हैं। ठीक है। तो a प्लस बी इंटू एक्स और a प्लस बी इंटू वाई। ठीक है दोस्तों, बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब आसानी से इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब बोलेंगे सर अब क्या करें, ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा है। आप घबराइए नहीं, आप इक्वेशन को एक सनसनी निगाहें से देखो, है ना। यहाँ पे a माइनस बी इंटू एक्स है, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी इंटू एक्स है। तो यहाँ पे तो हमको सेम करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। अगर हम इन केस x को सेम करना चाहेंगे ना, तो फर्स्ट इक्वेशन को हमको a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना होगा, और सेकंड इक्वेशन को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना होगा, जो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा आप y को देखें, देखिए कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए ना, तो पहले आप x का वैल्यू देखिए कि x का कोफिशिएंट क्या है, फिर एक बार आप y का देखिए, दोनों इक्वेशन में देखिए ऊपर नीचे, तभी आप डिसाइड करें कि सर हम लोग x को सेम करें या y को सेम करें। आप बात समझ रहे हैं ना। ठीक है। लेकिन जैसे अगर हम यहाँ पे y पे नज़र मारते हैं दोस्तों, तो यहाँ a प्लस बी है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी है। सर ऑलरेडी वैल्यू सेम है और साइन सेम है, तो अगर साइन सेम रहता है तो हम लोग सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस करते हैं, मैंने आपको बता रखा है। तो आप बस इक्वेशन 1 को, है ना, 2 में घटाइए या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में घटाइए, जो मन करे आप वो कीजिए। तो जैसे आइए अब इसको अगर हम बनाएं तो कैसे लिखेंगे, तो ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट
क्या मिलेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन 2 को पहले में से घटाना है, इसलिए पहले इक्वेशन को लिखिए आराम से, a माइनस बी इंटू एक्स ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर। जबकि सेकेंड इक्वेशन को लिखिए नीचे इसके, तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर था ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और अब आपको घटाना है दोस्तों, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस। आप बोलेंगे सर सेम वैल्यू सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, कैंसिल हो जाएगा ना। अब आप पॉजिटिव वाले वैल्यू को पहले लिखिए, तो ऊपर वाला टर्म पॉजिटिव है, नीचे वाला टर्म नेगेटिव है, तो पहले हम पॉजिटिव वाले को लिख लेते हैं। तो a माइनस बी इंटू का x और माइनस ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स, इधर देखिए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी, अच्छा ये तो नहीं कटेगा दोस्तों क्योंकि सेम साइन है। तो अब आराम से देखिएगा माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर, आप बोलेंगे माइनस 2b स्क्वायर होगा सर। अब आप ध्यान से देखिए कि इस ब्रैकेट को अब अंदर में मल्टीप्लाई करना शुरू करें और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। तो a इंटू एक्स ए एक्स माइनस बी एक्स, और पहले आप इधर पहले गुना कर लीजिए तब आप साइन खोलिएगा। तो a इंटू एक्स क्या हो जाएगा ए एक्स, b इंटू एक्स क्या हो जाएगा बी एक्स, और माइनस 2b कॉमन है दोस्तों, है ना, यहाँ भी माइनस 2b यहाँ भी माइनस 2b, तो हमने माइनस 2b कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, आप बोलेंगे a बचा, यहाँ माइनस था कॉमन तो इस माइनस को प्लस कर दिया। 2b में से 2b स्क्वायर में से 2b कॉमन निकला, तो एक b अभी भी बचा ना। अब ध्यान दीजिएगा ax माइनस का bx, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का साइन चेंज कीजिए, तो माइनस ax माइनस का bx बराबर माइनस 2b इंटू ए प्लस बी। अब आप कहेंगे सर माइनस ax से प्लस ax तो कट ही जाना है, और माइनस bx, जब भी दो टर्म नेगेटिव रहता है दोस्तों तो काम करते हैं जोड़ने का, लेकिन चिन्ह देते हैं माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 2bx 2bx, लेकिन दो नेगेटिव को जोड़ रहे हैं इसलिए आंसर माइनस में दिए, और माइनस 2b इंटू ए प्लस बी। आप क्या बोलेंगे सर माइनस से माइनस कैंसिल, 2b से 2b कैंसिल, तो देयरफॉर आपका x का वैल्यू आ गया दोस्तों a प्लस बी, x का वैल्यू क्या आ गया a प्लस बी। ठीक है, अब आप इस x की वैल्यू दिए हुए इक्वेशन फर्स्ट में या तो सेकंड में किसी एक में वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। आप बात समझ रहे हैं ना। ठीक है सर, तो कैसे करें, तो हम इक्वेशन 1 में पुट करें क्या, तो हम बोलेंगे नहीं सर x का वैल्यू अगर a प्लस बी यहाँ डालेंगे तो ये कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे ना तो सॉल्यूशन मेरा ईजी हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं ना। तो आइए नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू a प्लस बी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो वी गेट, ठीक है, क्या मिलेगा ध्यान से देखिएगा। आइए इक्वेशन सेकंड को लिखिए। तो पहले आपका इक्वेशन सेकंड क्या था, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। x का वैल्यू a प्लस बी पुट करना है ना, तो आप यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे एकदम आराम से समझेंगे। a प्लस बी तो ऑलरेडी है तो a प्लस बी रखें। x का वैल्यू कितना पुट करना है, आपने बोला सर a प्लस बी, तो आप a प्लस बी पुट किए। अब यहाँ पे a प्लस बी इंटू का y है बराबर है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बात समझ रहे दोस्तों। अब बताइए a प्लस बी यहाँ भी, a प्लस बी यहाँ भी इंटू में है, तो क्या इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ सर, अगर 2 इंटू 2 है दोस्तों तो 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4 होता है, तो वैल्यू तो सेम ही है। आप बात समझ रहे हैं ना, तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे जैसे था वैसा ही लिखिए, a प्लस बी इंटू वाई बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आप 7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये था a प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बोलेंगे सर a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कट ही जाना है, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट ही जाना है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्लस ए स्क्वायर जब उधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर जब उधर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर। तो आप अगर सेम वैल्यू इक्वल टू के इधर है और इधर है और सेम साइन है तो आप तुरंत काटना शुरू करेंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो 2ab, ठीक है, प्लस a प्लस बी इंटू वाई, इधर कुछ नहीं बचा दोस्तों तो 0 बचा।
अब ये प्लस 2ab इधर जाएगा। आप बोलेंगे इसी को क्यों भेजे सर, क्योंकि हमको y निकालना है। तो y वाले टर्म को एक तरफ और कांस्टेंट प्लस 2ab उधर गया, तो आप बोलेंगे माइनस 2ab। तो देयरफॉर सर आपको y का वैल्यू निकालना था, तो माइनस 2ab और अपॉन में हो जाएगा a प्लस बी, और ये आपका y का वैल्यू आ गया दोस्तों, है ना। a प्लस बी वाई में क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, जब उधर जाएगा तो डिवाइड फॉर्म में हो गया। तो आप डायरेक्ट बोलेंगे सर हेंस x का वैल्यू आया a प्लस बी एंड y का वैल्यू आया माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी, और यही दोस्तों फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने और आपको समझ में भी आ रहा होगा। सो टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, अब हम लोग है ना इसी पैटर्न के सवाल के 2-3 सवाल देखेंगे और सीखने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ax माइनस बी वाई के बाहर में क्या है 2 मल्टीप्लाई करना है, और bx प्लस ए वाई के बाहर भी क्या है 2 है। अब ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हो, आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कभी भी दो टर्म बाइनोमियल टर्म आपको दिखे, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स है ना, अगर आपस में एडिशन से जुड़े हों या फिर सब्ट्रैक्शन से जुड़े हों, तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है पहले उसको ब्रैकेट के अंदर बारी बारी से उसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। x और y के अलावा है ना बाकी सारा टर्म आप अगर देख रहे हैं ना, वो सारा का सारा कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट क्या कहता है कि राइट साइड शिफ्ट करेंगे। लेकिन कभी भी कांस्टेंट, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि x और y ये ही 2 टर्म वेरिएबल है, बाकी ये दो टर्म देख रहे हैं ना दोस्तों, ये दोनों का दोनों टर्म कैसा है, कांस्टेंट है। अगर 2 टर्म अगर कांस्टेंट में है और प्लस या माइनस से जुड़ा हो तो उसको एक टर्म मानिएगा, हमेशा एक टर्म। और तब जब ये प्लस है तो इधर भेजेंगे तो माइनस होगा, और ये जब प्लस है तो इधर भेजेंगे तो माइनस होगा। बहुत सारे लड़के या लड़कियाँ प्रॉब्लम क्या होता है ना कि वो इनको प्लस a को इधर भेजेंगे तो माइनस a लिखेंगे, और प्लस 4b को इधर लिखेंगे तो माइनस 4b लिखेंगे। तो वैसे सवाल क्या होता है, फंस जाता है, ठीक है ना, और प्रॉब्लम आना वहीं से शुरू होता है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। कभी भी 2 टर्म अगर आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ जुड़ा हुआ है ना, ठीक है ना, और a और b के फॉर्म में हो तो उसको एक सिंगल टर्म मानेंगे और तब उसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे। आप बात समझ रहे हैं ना। तो ओवरऑल अगर प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब आइए इसी सवाल को देखते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको बताया गया है कि सर कभी भी बाइनोमियल के आगे अगर कुछ भी नंबर है ना मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो इसको पहले ईच टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए और तब इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मानेंगे। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो 2 इंटू ए एक्स करेंगे तो 2ax प्लस 2 और माइनस है तो आंसर माइनस में आया। 2 इंटू बी वाई को गुना करेंगे तो 2y होगा। अच्छा सर इधर क्या था, a प्लस 4b था ना, तो आप पहले इसको लिख लीजिए जैसे है, ठीक है। अब आराम से क्या करेंगे, इस प्लस को ये एक सिंगल टर्म मानेंगे और इसका साइन अभी क्या है प्लस, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2ax माइनस का 2by माइनस हो जाएगा दोस्तों a प्लस का 4b, a प्लस 4b। आप देख रहे होंगे प्लस a है तो प्लस a है, प्लस है तो प्लस 4b है तो प्लस 4b लिखा, हमने इसका साइन नहीं चेंज किया, इसके बाहर जो नंबर था वो साइन चेंज हुआ, ठीक है। आप बात समझ रहे हैं ना। इसको अब इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। सेकंड को देखिए, है ना, सिमिलरली सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2bx प्लस 2ay, और ये प्लस जब उधर जाएगा दोस्तों तो सीधे माइनस लिखेंगे b माइनस 4a, और इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि प्लस है तो उस तरफ भेजे तो माइनस हो गया। तो आप चाहे तो ये इक्वेशन को मत लिखिए, ठीक है ना, ये फालतू का इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तब आपका यहाँ से क्या हुआ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तैयार हो गया। अब आप देखिए ध्यान से, सर हमको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करना है। अब आप यहाँ x का देखिए तो x का साइन पॉजिटिव, यहाँ भी x का साइन पॉजिटिव, लेकिन y यहाँ नेगेटिव है तो y यहाँ पॉजिटिव है। और आपको मैं शुरू से बताते जा रहा हूँ कि अगर कोई वेरिएबल एक प्लस में है और एक माइनस में हो तो ऑलवेज किसको सेम करेंगे, जो एक प्लस और एक माइनस में, अल्टरनेट साइन वाले को। तो यहाँ फ़ायदा किस में होगा, y वाले को सेम करने के लिए। हालांकि आप x को भी सेम करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें घटाने की प्रोसेस आ जाएगी, समझ रहे हैं ना।
तो उससे बचने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, y वाले को सेम करेंगे। अब कोई पूछेंगे सर y वाले को सेम कैसे करें, कुछ नहीं दिमाग लगाना है दोस्तों। y के बगल में देखिए नंबर, देखिए क्या है 2b, साइन मत देखिएगा, नंबर देखिए, y के बगल में क्या है 2b, तो हम लोग इस इक्वेशन को 2b से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और नीचे में y के बगल में क्या नंबर है 2a, तो आप इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे और अब करके लिखिए। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, आपको बकायदा लिखना होगा क्या, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2a एंड इक्वेशन सेकंड बाई 2b ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है दोस्तों, बोथ दी साइड्स, तो वी गेट, आइए मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप बोलेंगे सर 2 इंटू 2 हो गया 4, a इंटू a हो गया a स्क्वायर और x तो था ही। ठीक, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू 2, तो आप बोलेंगे 4 होगा, और a इंटू b करेंगे तो a b होगा और बगल में क्या था y। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माइनस था। अभी आप इस माइनस को भूल जाइए, आप इस ब्रैकेट के अंदर टर्म को गुना कीजिए, तो 2 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और 2a इंटू 4b करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4 2 ज़ा 8ab। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमने कुछ नहीं किया सर, बस इस माइनस को भूल गए और इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। साइन का टेंशन छोड़ दीजिए, अब जैसे ही अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे ना तो साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो के अब आप लिखिए आराम से 4a स्क्वायर x 4aby माइनस हो जाएगा 2a स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 8ab, और इसको अब आप मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। सिमिलरली, ठीक है, जब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्ट लिखूंगा दोस्तों, ठीक है, एक मैंने समझाया, एक अब डायरेक्ट लिखना सीखिए। 2 इंटू 2 आप बोलेंगे सर 4, b इंटू बी आप बोलेंगे सर b स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए। 2 इंटू 2 करेंगे तो 4a इंटू बी हो जाएगा aby। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करते तो माइनस का 2ab आता, क्या था, माइनस का 2ab, माइनस का 2b स्क्वायर, तो आप लिखेंगे माइनस का 2b स्क्वायर, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, और 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा 8ab। ये हो गया आपका इक्वेशन फोर्थ। आपको मैं फिर से समझाता हूँ, जैसे यहाँ प्लस 2a है, a से गुना होगा तो प्लस 2a स्क्वायर होगा, लेकिन ये माइनस क्या कर देगा, माइनस का 2a स्क्वायर कर दिया, जैसे यहाँ पे आपको समझाया गया। अब ध्यान दीजिएगा कि 2a का जब 4b भी गुना करेंगे तो प्लस 8ab आएगा, लेकिन ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब बात समझ रहे हैं ना, ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे सर कि 4y वाला कोफिशिएंट देखिए, यहाँ भी 4ab, यहाँ भी 4ab, और साइन माइनस और प्लस है तो ऐड कर देंगे तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो आप ऐड कर दीजिए अब यहाँ से, तो ये से ये ख़त्म। अच्छा, माइनस 8ab से सर प्लस 8ab भी ख़त्म। अब जो प्लस वाला ऊपर लिखिए पहले, जो बचा सो 4a स्क्वायर x प्लस कहीं बचा 4b स्क्वायर x, और यहाँ माइनस 2a स्क्वायर बचा तो आप माइनस 2a स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ माइनस 2b स्क्वायर बचा तो यहाँ माइनस 2b स्क्वायर लिखिए। अब आप बोलेंगे सर कि कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 4x तो मेरा कॉमन आ रहा है, और यहाँ बच गया a स्क्वायर और यहाँ बच गया b स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कि माइनस 2 कॉमन है दोनों में, है ना, यहाँ भी निगेटिव है यहाँ भी निगेटिव है, तो हमने कहा माइनस तो कॉमन है ही सर, साथ साथ में 2 भी कॉमन है। तो अब यहाँ बचा बस a स्क्वायर, इस माइनस को की जगह पे प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं, और प्लस क्या बचा यहाँ पे, आप बोलेंगे b स्क्वायर। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है ना कि ये चीज़ कैसे आया, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। माइनस 2 का जब a स्क्वायर में गुना करेंगे तो माइनस 2 स्क्वायर आएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों माइनस, और 2b स्क्वायर। आप समझ रहे हैं ना, ठीक है सर। अब आप क्या करेंगे, आपको तो x का वैल्यू निकालना है, तो आप यहाँ से x का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो राइट साइड जो टर्म है उसको पहले लिख लीजिए, माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और नीचे में ये 4 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी मल्टीप्लाई फॉर्म में, कहीं कोई सिंबल नहीं दिख रहा है ना, तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है तीनों का तीनों, तो ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 4 इंटू हो गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। आपने बोला सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल, ठीक है,
और फिर बोले सर 2 से ये कैंसिल 2 बार में, तो माइनस का 1/2 आपका x का वैल्यू आया। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आया, -1/2। अब आप पुट कर दीजिए, पुटिंग x बराबर -1/2 इन इक्वेशन। अब आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, दोनों इक्वेशन लगभग सेम ही है, तो इन इक्वेशन फर्स्ट में ही डालते हैं तो वी गेट। आइए पहला इक्वेशन क्या था, आप बोलेंगे सर 2ax - 2by, और यहाँ था सर -a और माइनस का क्या हो जाएगा 4b। ठीक है, आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब x का वैल्यू क्या पुट करना है दोस्तों, -1/2, तो आप पुट कीजिए। तो 2a x के जगह पे रख दिए -1/2, माइनस का 2by -a माइनस का 4b। अब क्या बोलेंगे कि सर ये 2 से ये 2 कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये तो माइनस में है, ये दोनों प्रोडक्ट में है। तो अब आप क्या बोलेंगे सर a इंटू -1, तो -a -2by -a माइनस का 4b। आपको मैंने क्या बोला था जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि इक्वल टू के जो इस साइड टर्म है, अगर इक्वल टू के इस साइड भी वही टर्म है सेम साइन के साथ ना, सेम वैल्यू के साथ, तो आप तुरंत कैंसिल कर दीजिए। तो -a से -a कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इधर क्या बचा, माइनस का 2by और इधर बचा माइनस का 4b। आपने बोला सर माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, b से b कैंसिल कर दीजिए, और 2 से ये कटा कैंसिल कितने बार में, 2 बार में। तो देयरफॉर यहाँ से y का वैल्यू क्या आया दोस्तों 2। तो आप लिख देंगे लास्ट में कि हेंस x का वैल्यू -1/2 आया और y का वैल्यू 2 आया सर, और यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। सो टेक योर टाइम प्लीज़, है ना, बढ़िया से दोस्तों, है ना, लिखिए आप लोग। ठीक है, आइए दोस्तों इसी पैटर्न पे और भी सवाल देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे सवाल है ax + by - a + b = 0, और सेकेंड इक्वेशन दे रखा है bx - का ay - a - b = 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड शिफ्ट करना है, वेरिएबल को एक तरफ करते हुए। तो आपका वेरिएबल x और y होता है, तो ax + by को लेफ्ट साइड रहने दिए, -a उधर जाएगा दोस्तों तो प्लस, और प्लस b उधर जाएगा तो -b। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड को लिखिए, एंड bx - का ay -a उधर गया तो प्लस, -b उधर गया तो प्लस। ये कौन सा इक्वेशन आ गया, सेकेंड। अब आप क्या देखेंगे, सर x तो पॉजिटिव है, छोड़ दीजिए, y यहाँ नेगेटिव दिख गया ना। अब y को सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो y के बगल में कौन सा नंबर है, a। याद रखिए साइन से हमको कोई मतलब नहीं है, नंबर से मतलब रहना चाहिए। y के बगल में क्या है, b, तो आप इक्वेशन सेकंड को b से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन a को फर्स्ट को a से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको लिखने का तरीका मैंने सिखा दिया है, अब हम डायरेक्ट करेंगे दोस्तों और फास्ट करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप बोलेंगे सर a²x, a का जब by में गुना होगा तो आप बोलेंगे aby। आप बात समझ रहे हैं ना। और यहाँ से a इंटू a² और a इंटू -b माइनस का b, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब आइए इसमें गुना कीजिए, तो b इंटू bx हो जाएगा b²x माइनस हो जाएगा aby, और a इंटू b ab और b इंटू b b², ये हो गया इक्वेशन फोर्थ। अब आप देखिए ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। आप बोलेंगे सर -ab + ab से ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब जो बचा वो लिखिए, तो a²x ऊपर में बचा, नीचे में बचा b²x। इधर क्या बचा दोस्तों, a², यहाँ क्या बचा b²। अब ध्यान से देखिए दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलेंगे x कॉमन है सर, तो a² प्लस का b², और इधर भी क्या था a² और प्लस का b², ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा एक बार में। तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब आप कुछ नहीं करना है, जो भी x का वैल्यू आया पुट कीजिए किसी भी इक्वेशन में। पुटिंग x बराबर 1 इन इक्वेशन, आप बोलेंगे सर फर्स्ट में ही पुट कर दीजिए ना, तो लीजिए फर्स्ट में ही पुट कीजिए। पहला इक्वेशन को लिखिए आराम से, ax प्लस का by बराबर था a - b। अब जहाँ जहाँ x है आप वहाँ 1 पुट करेंगे। तो आइए a इंटू 1, x के जगह पे हमने 1 डाला, प्लस का by बराबर है a - b। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर a इंटू 1 करेंगे तो a ही आएगा, और इधर by और इधर a - b, तो ये प्लस से ये प्लस ख़त्म,
और बी वाई बराबर आ गया माइनस का बी, देयरफॉर वाई बराबर आप बोलेंगे सर माइनस बी अपॉन बी, तो बी से बी भी खत्म, कितने बार में, 1 बार में, तो देयरफॉर वाई का वैल्यू क्या है दोस्तों, माइनस का 1। लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि हेंस एक्स का वैल्यू 1 एंड वाई का वैल्यू -1, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो कुछ था ही नहीं। एक बार अगर आप पैटर्न को समझ गए ना कि इस तरह के सवाल को सर सॉल्व कैसे करते हैं, बाकी तरीका मैं शुरू से आपको सिखाते आ रहा हूँ। तो जो लड़के फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जाइए प्लेलिस्ट में और एक एक करके सारे जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जितने भी आपके अभी तक लेक्चर हो चुके हैं, पहले उन लेक्चर को टाइप वाइज देखते आइए और तब यहाँ पे आइए, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम गेन कर पाएंगे, कम समय में आप ज़्यादा गेन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, है ना, इस पैटर्न का अब लास्ट सवाल देखते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सारे बच्चे देखिए, पहले इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को। तो आप देख रहे होंगे कि इक्वेशन फर्स्ट जो है सर वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जबकि इक्वेशन सेकंड जो है ना दोस्तों वो चेन फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में है। ठीक है ना, आप देखिए लीनियर इक्वेशन इन क्या पढ़ रहे हैं, 2 वेरिएबल। लीनियर मतलब ये होता है जिस वेरिएबल का वैल्यू क्या हो, डिग्री का वैल्यू 1 हो। अगर डिग्री 1 है तो वो इक्वेशन कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। जैसे ही x का पावर 2 आएगा तब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो अभी लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं दोस्तों। चूँकि 2 वेरिएबल है इसलिए इसका नाम पड़ा 2 वेरिएबल, और लीनियर मतलब डिग्री 1, मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल इफ 1, देन इट इज़ नोन एज लीनियर इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अभी क्या है ना, यूट्यूब पे जो है पढ़ाई के नाम पे जो है बस, है ना, यहाँ पे तमाशा होता है लोगों का व्यूज़ और ये सब पाने का। ठीक है ना, आप उठा कर देख लीजिए। ठीक है ना, अगर मेरे कंटेंट के लेवल का कोई भी अगर यूट्यूब पे पढ़ा रहा होगा दोस्तों ना, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा। ठीक है ना, है ना, जो फैकल्टी जो है ढंग से मैथ नहीं पढ़ाता है उसको देखिए कि केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, जो केमिस्ट्री नहीं जिसको पढ़ाने आता है उसको देखिए फिजिक्स पढ़ा रहा है। सब लोग पढ़ाए जा रहे हैं एरो गैरो सब। ठीक है ना, और बकवास चीज़ें, 1-2 सवाल आए, 5 मिनट का आए, एक वीडियो बनाए और निकल लिए। काहे भाई, व्यूज़ के लिए। ठीक है ना, हम व्यूज़ पे नहीं मरते हैं दोस्तों। ठीक है ना, आप लोग का करियर का सवाल है। ठीक है ना, आप ढंग से पढ़िए, आप लाइक कीजिए नहीं लाइक कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको। ठीक है दोस्तों, आप लाइक करेंगे तो अंदर से मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है ना, कि चलो कम से कम कोई इंसान अगर वर्क हार्ड करता है ना तो उसको एप्रिशिएशन मिलना चाहिए। ठीक है ना, और वो गलत नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, और लाइक करने से आप लोगों को के ये हमको ये लगेगा कि चलो कम से कम मेरे साथ जो मैं जो बात बोल रहा हूँ लड़के तक वो बातें पहुँच पा रही है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना दोस्तों। इसलिए लाइक करना और कमेंट करना, अगर आपको लगता है कि सही में मैं मेहनत कर रहा हूँ और ढंग से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर लाइक किया कीजिए, है ना, क्योंकि आपसे हम इस पेन के इंक का भी आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना, वो भी हम अपने पॉकेट से लगा के आपको पढ़ा रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं ना। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा व्यूज़ जाता है, लोग देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ को जितना हो सके ना आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, कोई तरह का क्वेरी हो ज़रूर पूछे आप हमसे। ठीक है ना, और एक बार इस कंटेंट को देख लीजिए, उसके बाद आप बुक पढ़ाइएगा। अगर आप फंसिएगा तब हमको बोलिएगा कि हाँ सर आपने बताया और हम अभी भी फंस रहे हैं सवाल में। ठीक है, आइए अब इस पैटर्न को सवाल को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। जनरली ऐसे सवाल को दिखता है ना तो लोग 2 तरीके से सर इसको बताएंगे। ठीक है ना, आइए हम लोग मेथड 1 डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग मेथड 2 पे भी बात कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई फ्रैक्शन फॉर्म में दिखा ना दोस्तों और एक चेन फॉर्म में दिखा, मतलब स्ट्रेट चेन में दिखा और एक फ्रैक्शन में दिखा, तो पहले अब इस फ्रैक्शन को भी स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, एलसीएम लीजिए तो b और a का एलसीएम लेंगे। अच्छा पहले लिख लीजिए ax अपॉन b माइनस बी वाई अपॉन ए इज इक्वल टू है a प्लस बी। ठीक है,
अब यहाँ से b और a का एलसीएम लेंगे तो ab हो जाएगा। यहाँ b को b से डिवाइड करेंगे तो a, और a इंटू ए एक्स करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर एक्स, माइनस है तो माइनस, a से a कैंसिल होगा, b का जब गुना होगा b y में तो हो जाएगा b स्क्वायर y, और इधर हो गया a प्लस बी। अब आप बताइए कि सर ये डिवाइड में है, जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए a स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर, और ए बी का गुना हो गया a प्लस बी में। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई, ए बी का जब ए में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी, ए बी का जब बी में गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर। और अब आप इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। आपने क्या किया सर, जो फ्रैक्शन वाला फॉर्म था ना उसको आपने स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट कर लिया, सेम इसी तरह से जो कि जैसा कि आपका इक्वेशन सेकंड था। अब आप देखिए कि सर मेरे पास इक्वेशन थर्ड तैयार है, इक्वेशन सेकंड तैयार है, किसको सेम करें? यहाँ भी x पॉजिटिव है, यहाँ भी x पॉजिटिव है, यहाँ भी y नेगेटिव है, यहाँ भी y नेगेटिव है। जब इस तरह का सिचुएशन होता है ना दोस्तों कि दोनों x भी पॉजिटिव या दोनों y पॉजिटिव या दोनों y नेगेटिव या दोनों x नेगेटिव, तो आपके पास ये फ्रीडम है, आपको जिसको मन करे ना आप उसको सेम कीजिए। तो हम इस केस में लेके चलते हैं कि x को सेम करते। चलिए आइए, अगर x को सेम करेंगे, अब आपको इक्वेशन 1 से कोई लेना देना नहीं है, आप पूरा कंसंट्रेशन आपको 2 और 3 पे होना चाहिए। तो यहाँ x के बगल में a है, यहाँ x के बगल में a स्क्वायर है, तो अब ऊपर में हमको पावर 2 चाहिए, इसका मतलब हमको इसको सिर्फ और सिर्फ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? तो आप बोलेंगे सर a से गुना कर दीजिए। अब गुना करके चेक कर लीजिए, a इंटू ए एक्स, ए स्क्वायर एक्स मिलेगा ना, इसका मतलब सही है। तो अब आप क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाई a on both the sides, we get। आइए सर a से गुना कीजिए, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स माइनस का a बी वाई और 2a स्क्वायर b, ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। अब आप देख रहे होंगे ध्यान से कि थर्ड में भी x का कोफिशिएंट a स्क्वायर है और फोर्थ में भी x का कोफिशिएंट a स्क्वायर है। तो हम इसमें से इसको घटा दें या इसमें से इसको घटा दें तो x कट जाना है और y का वैल्यू निकलेगा। तो हम फिर से लिखेंगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड, है ना, वी गेट। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि हम लोग क्या कर रहे हैं सर, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसको, है ना, इक्वेशन फोर्थ में से, है ना, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड, थर्ड में से। तो पहले थर्ड को लिखिए, तो नाउ ए स्क्वायर एक्स माइनस का बी स्क्वायर वाई बराबर है ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। और अब फोर्थ इक्वेशन को लिखिए, इसके जस्ट नीचे ए स्क्वायर एक्स माइनस का ए बी वाई बराबर है 2a स्क्वायर बी। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो इससे ये क्या होना है, कट ही जाना है। अब देखिए आपको मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ क्या कि सर कभी भी अगर निगेटिव और पॉजिटिव मिले ना तो पहले पॉजिटिव वाला को लिखने की कोशिश कीजिए और निगेटिव वाला को बाद में। तो इन दोनों में से हम पहले इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस में है, पहले हम प्लस वाला को लिखेंगे अपनी सुविधा के लिए, और कोई बात नहीं है दोस्तों। तो हमने लिखा प्लस ए बी वाई पहले और माइनस बी स्क्वायर वाई को बाद में लिखा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी ए स्क्वायर बी है और यहाँ भी ए स्क्वायर बी है, लेकिन यहाँ -2 है और यहाँ +1 है। तो निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, आंसर निगेटिव में आएगा। 2a स्क्वायर बी में से एक स्क्वायर बी चला गया तो एक a स्क्वायर बी अभी भी बचा ना, और प्लस क्या था दोस्तों, ए बी स्क्वायर। बात समझ रहे हैं ना? आप बोलेंगे हाँ सर। अब आप देखिए ध्यान से इन दोनों टर्म को कि क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो बी वाई यहाँ भी और बी वाई यहाँ भी, तो हम कहेंगे सर एक बी वाई तो कॉमन है। अब यहाँ से बी वाई निकल गया तो क्या बचा, ए, तो आप ए लिखें, माइनस है तो माइनस दीजिए। यहाँ 2b था, एक बी निकल चुका तो एक बी अभी भी तो बचा, यहाँ एक वाई था, एक वाई निकल चुका, तब बस दोस्तों a माइनस बी बचा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अगर यहाँ ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं कि हम इसको पहले लिख लेंगे और इसको क्या लिख लेंगे दोस्तों, बाद में। ऐसा इसलिए ना ताकि हमको माइनस टाइनस का टेंशन नहीं रहे, आप समझ रहे हैं ना। तो आप ऐसा समझिएगा कि यहाँ पे प्लस क्या है, ए बी स्क्वायर, है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना। प्लस वाले को पहले लिखेंगे और माइनस वाले को बाद में लिखेंगे दोस्तों,
ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम कहना क्या चाह रहे थे। अब देखिए, आप कोई लफड़ा शूटिंग नहीं है, आप आराम से कहेंगे सर ए बी इज़ कॉमन, तो जैसे ही ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ हो गया बी, फिर माइनस और फिर बचा ए। अब ध्यान से देखिएगा, जो लड़के दिक्कत हो रहा है जिनको, हमने क्या बोला था कि कभी भी निगेटिव और पॉजिटिव आए ना, जैसे यहाँ सॉल्व किया था तो माइनस ए स्क्वायर बी आया था ना, हम माइनस ए स्क्वायर बी को बाद में लिखें, अब प्लस ए बी स्क्वायर को पहले लिखें तो कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अब आप देखिए कि सर ये b से तो ये b कट जाना है और बचेगा y इंटू ए माइनस बी, और इधर a इंटू बी माइनस ए बचा। लेकिन देखिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ a पॉजिटिव है तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस a है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर b निगेटिव है तो यहाँ b पॉजिटिव है। जब भी इस तरह का सिचुएशन आए, ध्यान दीजिएगा कि जो इस तरफ नंबर पॉजिटिव है उस तरफ वो नंबर निगेटिव में है, और जो इस तरफ नंबर निगेटिव में है वो उस तरफ पॉजिटिव में है, लेकिन ये इनटू में होना चाहिए। जैसे इधर भी इनटू में है y इंटू समथिंग और इधर a इंटू समथिंग। तो जब भी अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में साइन अपोजिट है ना, तो आप ध्यान रखिएगा राइट साइड से आप माइनस कॉमन लेना ना भूलें। तो जैसे ही अगर आप y माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस, इस टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस a, और चुपचाप जो ये टर्म ये है ना यहाँ लिख दीजिए a माइनस बी। अब जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर कर चेक कर लीजिए, है ना, प्लस हो जाएगा ना यहाँ, हाँ ठीक है, सही है। अब देखिए माइनस a इंटू ए करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर यहाँ से भी मिलेगा, और a इंटू माइनस ए करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर भी मिलेगा। अब माइनस a का जब माइनस b में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस ए बी आएगा, और यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो प्लस ए बी ही आ रहा है। इसका मतलब आप 100% करेक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। अब ये a माइनस बी से a माइनस बी क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। दरअसल हमको इस a माइनस बी को ही कैंसिल करने के लिए इस टर्म में से माइनस कॉमन लिए थे, तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या बचा दोस्तों, आप बोलेंगे सर माइनस का a। तो हेंस आपके पास x का वैल्यू आया था, अच्छा अभी तो y निकला दोस्तों, है ना, अभी तो x निकालना बाकी है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस ए। अब सबसे छोटा इक्वेशन तो हमको 2 दिख रहा है ना दोस्तों, तो हम लोग 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस ए इन इक्वेशन सेकेंड देखिए तो क्या है, आप बोलेंगे सर ax माइनस का by बराबर 2ab, ठीक है। अब देखिए जहाँ जहाँ y है वहाँ माइनस ए पुट कीजिए, तो ax b और y की जगह पे हम लिखें माइनस ए। हमेशा कभी भी अगर कोई वैल्यू निगेटिव ना दोस्तों, उसको ब्रैकेट में लिया कीजिए ताकि आपको साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इधर हो गया 2ab। अब देखिए सॉल्व करिए, ax माइनस माइनस बोलेंगे सर प्लस हो जाएगा, और ये a इंटू बी ए बी हो जाएगा। अब ये प्लस ए बी अगर दोस्तों उधर जाएगा तो माइनस का ए बी हो जाएगा ना, तो देखिए माइनस का ए बी, और अब आप बोलेंगे सर इधर बचा ax, और 2ab में से a b जाएगा तो प्लस का a b बचेगा, और आप बोलेंगे सर a से a कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या है दोस्तों, b, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो आप क्या बोलेंगे सर, आप बोलेंगे सर हेंस x का वैल्यू आपके पास आया b एंड y का वैल्यू आया आपके पास माइनस a, और यही आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये लास्ट पैटर्न था दोस्तों, है ना। तो एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। तो जितने भी दोस्तों पैटर्न थे अभी तक के सवाल का, ठीक है, वो मैंने बता दिया। नाउ यू आर एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 3B ऑफ RX अग्रवाल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to, है ना, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक ना। उसके बाद जो लड़के कह रहे थे कि सर NCERT, अब आप उठाकर NCERT देखिए। अगर हलवा नहीं लगा दोस्तों तो कहिएगा कि हाँ सर आपने जो भी टाइप बताया इससे बाहर NCERT में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कुछ चैप्टर जो है, कुछ एक्सरसाइज जो है वो NCERT का काफ़ी तगड़ा है, लेकिन कुछ NCERT का जो है बनाने से आपका हल नहीं होने वाला है, और बोर्ड में जाएंगे तो आप बुरी तरह फंस जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए आपको मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों, आप वैसे वैसे काम कीजिए। ये मत देखिए कि वीडियो का लेंथ कितना है। अगर मैं कटिंग छटिंग करने लगूँगा ना तो फिर मैं उसी सब कैटेगरी में आ जाऊँगा जो कि मैं नहीं चाहता,
है ना। मैं यहाँ जेन्युइन तरीके से आपको यूट्यूब पे पढ़ाने आ रहा हूँ ना, तो आप उसका बेनिफिट ले लो, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब अगर टीचर अच्छा मिले ना तो उसका एडवांटेज भरपूर उठाओ, ठीक है ना। आप वीडियो को बार बार रिवाइंड कर कर देखें, जितनी बार मन करे उतनी बार देखेंगे। मैं गारंटी देता हूँ 1 से 2 से 3 बार में अगर आपको नहीं आ गया एक A to Z, तब आप इस YouTube को अनसब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन अगर अच्छा लगे दोस्तों तो खुद और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए कि इस ई गुरुकुल एकेडमी पे, है ना, एक टीचर है जिनका नाम है देव कुमार, है ना। मेरा नाम हुआ दोस्तों, बहुत अच्छे देव सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। A to Z बेसिक से हाई लेवल तक मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करवाया। इसके बाद हम लोग अब अगले क्लास में सीखेंगे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना, जहाँ पे मैं फिर कहूँगा कि मैं फार्मूला का यूज़ नहीं करूँगा। जैसे अभी आपको 2 पैटर्न पढ़ाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, और हम अभी भी कह रहे हैं कि आप क्या पढ़ें, तो आपको कोई मेथड याद नहीं होगा, ठीक है। हमने बस एक ही काम करना है, किसी एक वेरिएबल को हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो जितना भी आप अभी पढ़ रहे थे ना दोस्तों, वो दरअसल एलिमिनेशन मेथड ही था। तो दिमाग में हम क्यों भरेंगे कि हमको फलना मेथड पढ़ना है, चिलना मेथड पढ़ना है, जबकि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा, बस लिखा हुआ मिलेगा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। आप बात समझ रहे हैं। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे ये ज़रूर लिख देता है इंटरनल एग्ज़ाम में कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको हर चीज़ बताते भी आ रहा हूँ, इसलिए कहीं से कोई चीज़ मैंने अभी तक लीनियर इक्वेशन में नहीं छोड़ा है। अभी ये लड़ाई आगे तक चलेगी, ठीक है ना। तो जैसे जैसे वीडियो अपलोड हो रहा है दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको उसी दिन ख़त्म कीजिए। जो लड़के अगर पहले से सोच रहे हैं कि हम पढ़ रखे हैं और हमको सब कुछ आता है, कोई बात नहीं दोस्तों, आप एक बार रिवाइज़ कर लें, ठीक है ना। मेरी सलाह माने एक बार रिवाइज़ कर लें, ठीक है ना। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।